कर लो। आज तो हम अभी तुम्हारा एक टाइम का खाना छीने हैं, कल तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। जिस दिन से मेरा बेटा मेरे कहने में हो जाएगा ना, उस दिन से तुम्हें देखेगा भी नहीं, छोड़ देगा तुझे। अरे माँ जी, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा सूरज मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, देख लेना। मुझसे जबान मत लड़ाओ, जो मैं कह रही हूँ वो करो। भाभी के पास फोन लगाओ और जो शादी में देने के लिए कही थी वो मांगो। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो मैं फोन लगा रही हूँ। हेलो भाभी, भाभी आप सब लोग वहाँ पर ठीक हैं? हाँ नंदरानी, हम तो ठीक हैं, आप ठीक हैं? हाँ भाभी, हम भी ठीक हैं। भैया ठीक हैं? अभी तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, पर दवाई हो रहा है। डॉक्टर बोले हैं कि जल्द ही ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द वो अपने पैरों पे चलने लगेंगे। ठीक है भाभी, हम फोन रखते हैं। ठीक है, कहीं क्यों नहीं तुम? माँ जी, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो माँ जी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते तो बाद में, पहले ये बताओ, जो तुम शादी के वक्त गाय देने के लिए कही थी, वो गाय कब दोगे? जब वो बुढ़ी हो जाएगी तब दोगी क्या? अरे माँ जी, अब मेरे पास गाय नहीं है, मैंने वो गाय बेचकर अपने पति की इलाज करवा दी। और जो पैसे देने के लिए कही थी 51,000, वो क्या हुआ? वो नहीं दोगी क्या? नहीं माँ जी, मेरे पास पैसे भी नहीं, हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। और हाँ, ये गलती मत करना कि मैं दहेज नहीं दे रही हूँ तो तुम मेरी नंदरानी को परेशान करोगी। ये समझ लो, मेरे भैया पुलिस वाले हैं, तुम्हारी कंप्लेन करवा दूंगी। और हाँ, मेरे नंदरानी को फोन दो। ठीक है, लो। हाँ भाभी, नंदरानी जी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हारी सास तुम्हें तंग करे ना, तो छिपा कर मत रहना, मुझसे कहना। अपने भैया से कहवा कर ना, उनकी ऐसी वाट लगवाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद करती रहेंगी। ठीक है भाभी, तुम्हें जरूर बताऊंगी जब कुछ कहेंगी तो। और हाँ, खाना वाना खाई आप? नहीं भाभी, अभी तो मैं खाना नहीं खाई हूँ। अरे नंदरानी, सुबह का 11 बज रहे हैं और अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, क्यों? अरे भाभी, बस ऐसे थोड़ा काम था तो उसी में बिजी हो गई थी, इसीलिए नहीं खाई थी। जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मेरी नंदरानी कहाँ है? उन्हें दो फोन।